एक क्वेश्चन है कि इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स log x स्क्वायर बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो डी डी एक्स वाई निकालना है यानी डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए, आप डायरेक्ट चेन रूल का यूज करके भी बना सकते हैं साइन इनवर्स का, पहले विथ रिस्पेक्ट टू दिस और इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यू बाई वी पर। थोड़ा लंबा होगा लेकिन बन जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है, बल्कि हमेशा यह ध्यान रखना होता है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो, चाहे उसको इंटीग्रेट करना हो, सबसे पहले आप इस संभावना की तलाश करें कि क्या फंक्शन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो पहले सिंप्लीफाई फंक्शन को करना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं, यह log m टू दी पावर n, तो n यहाँ आ जाता है, तो उस नियम से 2 log x कर दिए अब बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब log x को हम tan फाई मान लिए। अब आप सोचेंगे कि tan फाई क्यों माने, log x को z भी तो मान सकते थे। तो देखिए, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते आपको कुछ आ जाता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्यों और कौन सा लेना चाहिए, इसके लिए दूरदृष्टि आपको विकसित करनी होगी। और दूरदृष्टि विकसित तब होगी जब ट्रिगोनोमेट्री है, लॉगरिथम है, या प्रॉब्लम से रिलेटेड जो जो कंसेप्ट है उसका आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो याद रखना चाहिए, तभी आप दूर का सोच सकते हैं। अब देखिए, tan फाई लेने से क्या फायदा होगा ये देखते हैं। तो 2 tan फाई अब बाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब इसका एक फार्मूला होता है sin 2 फाई ट्रिगोनोमेट्री से, तो sin 2 फाई लिख दिए। अब और इसका फायदा क्या हो गया कि साइन इनवर्स साइन मिलकर खत्म हुआ, अब केवल 2 फाई हो गया। अब चूंकि log x इज इक्वल टू tan फाई है, इसलिए फाई इज इक्वल टू tan इधर लाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ 2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 तो यहाँ का है, अब फाई को tan इनवर्स log x कह देंगे। अब इसको चेन रूल से करेंगे तो 2 का 2 हुआ, और tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो log x का होल स्क्वायर हो गया। और log x का फंक्शन ऑफ फंक्शन